लोकल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। 1988 से रेलवे रोड पर एक हॉस्पिटल कायम है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी बन्नू के नाम से। ये एक ड्रग एब्यूज़ ट्रीटमेंट सेंटर है और यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम 3 टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, अज़ीज़ साहब, रियाज साहब, शौकत महमूद साहब और मेरे इनडायरेक्टली भी टीचर सवादुल्लाह कुरैशी साहब। इजाज़त है सर, मैं बात कर सकता हूँ। पिछले 3 साल का अगर मैं आपको सिर्फ फिगर बताऊँ बन्नू का, जो सिर्फ हमारे पास पेशेंट आए, उसमें इनडोर फिगर जो है वो 2019 में 228 इंडोर पेशेंट ट्रीटेड हैं और 351 जो है वो आउटडोर उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दी गई हमारे हॉस्पिटल की जानिब से। ये टोटल 579 बनता है सिर्फ 2019 के लिए। याद रहे कि इसमें फ़ीमेल भी शामिल हैं और फीमेल में जो आजकल ड्रग्स एब्यूज़ जो है वो सरायत कर रही है वो इंतहाई डेंजरस है। जो मेल में भी उसमें HCV, हेपेटाइटिस सी और HIV के पेशेंट सामने आ रहे हैं, वो IV यूज़ ऑफ ड्रग्स हैं। जो इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। उसके रीज़न पे हम काम कर रहे हैं आजकल कि क्या वजह है। पिछले दिनों एक स्टूडेंट आई एमफिल साइकोलॉजी, उसने किया हुआ है पेशावर से और वो सोसिगान के इंजेक्शन लगा रही है और पर डे 20 इंजेक्शन वो लगा रही है और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके साथ ज़्यादा लंबी बात मुमकिन करना इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो उस वक्त फुल ड्रंक थी, तकरीबन 6 इंजेक्शन लगा कर आई थी। लेकिन फर्दर उस पर काम होगा कि ये क्या रीज़न है, फ़ीमेल इस तरफ क्यों जा रही है। आजकल तो वो माहौल नहीं है कि फ़ीमेल घर की 4 दीवारी में बंद है, उसको वो प्रोहिबिटेड वो हैं, पाबंदियाँ हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब तो बन्नू की लोकल फ़ीमेल्स बन्नू में रहते हुए MPhil PhD कर जाती हैं। एक ज़माने में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि यहाँ पर कोई ऑडिटोरियम में कोई फ़ीमेल बैठी होंगी जो कि कुछ मेल को सुनेंगी। यहाँ पर लोकल कंसेप्ट यह था कि जब न्यूज़ कास्टर आ जाता था मेल, तो घर की औरतें जो है वो पर्दा कर लेती थी कि ये तो हमें देख रहा है। अब मुआशरा सिविलाइज्ड होता जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से साथ साथ दूसरी चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। जिस तरह हमारे एक साथी ने कंप्लेंट की, शिकायत की, गिला किया कि यहाँ पर DC और DPO साहब को होना चाहिए था। डेफिनेटली उनकी मौजूदगी यहाँ पर 100% ज़रूरी थी। जो उम्मीद है कि आइंदा ये चीज़ नहीं दोहराई जाएगी, उनकी यहाँ पर मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास पिछले 3 साल में 19 में, 20 में और 21 में 550 से ज़्यादा पेशेंट सालाना ट्रीट हो रहे हैं। 2022 का फिगर इससे वो अपडेटेड नहीं है, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अगर सालाना 550 हमारे पास आ रहे हैं तो पेशावर भी जा रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाई फोर्स उनको एडमिट करना पड़ता है, हम तो मोटिवेट करके एडमिट करते हैं उनको रेफ़र किया जाता है पेशावर, इस्लामाबाद। जो ज़्यादा सख्त केसेस होते हैं, जिनके लोकल कंटेक्ट ज़्यादा होते हैं, सप्लाई का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो उनको हम वहाँ पर रेफ़र करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। सालाना 50,000 किलोग्राम सिर्फ हेरोइन पाकिस्तान में यूज़ होती है। फिगर नोट कर लें, 50,000 किलोग्राम हेरोइन पाकिस्तान में सालाना यूज़ होती है। ये कौन यूज़ करता है? ये पाकिस्तानी यूज़ करते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक डेली बेसिस पे इतने लोग दहशतगर्दी से नहीं मरते जितने ड्रग एब्यूज़ की वजह से मर रहे हैं। दहशतगर्दी से, टेररिज्म से भी बड़ा फिगर है ड्रग एब्यूज़र्स का। हमारा नौजवान आजकल जिस लत में पड़ रहा है, 2012 में हमारी यूनाइटेड नेशन की एक ट्रेनिंग थी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की जानिब से इस्लामाबाद में। वहाँ पर उन्होंने हमें ये चीज़ अलर्ट करने के लिए वो सेमिनार वर्कशॉप किया था, ट्रेनिंग थी कि आइस का नशा पाकिस्तान में आ चुका है और ये फ़िलहाल अपर क्लास में है। ब्यूरोक्रेट्स इसको यूज़ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो इस तरह की कम्युनिटी है जिसमें शराब को एक शुगल के तौर पर लिया जाता है, फ़िलहाल इसमें है। लेकिन अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई और ये चीज़ आम कम्युनिटी तक पहुंच गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उस मसले की एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगा। मेरे 3 मिनट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं तो मैं ख़त्म करूंगा, गर्मी भी है। कि पिछले दिनों हमारे पास एक यंग पेशेंट आया, कासिम नाम था उसका, 18 साल उसकी एज थी। तो उससे हम पहले हर पेशेंट से हम एक असेसमेंट फॉर्म भरते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। जब
उसकी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में ले रहा था, तो उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि ये जो अगला बंदा जा रहा है मेरे पास पिस्तौल हो और मैं इसकी खोपड़ी में गोली उतार दूं। मैंने कहा कैसे, मतलब कौन होगा, जो कोई भी हो, बस वो आगे जा रहा होता है, मेरा दिल करता है मैं इसकी खोपड़ी में गोली उतार दूं। तो ये चीज़ें कम्युनिटी में डेवलप हो रही हैं। अदलिया का भी इसमें कसूर है, पुलिस का भी कसूर है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अताउल्लाह साहब बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के मंशियात एक्ट में अगर 10 किलोग्राम किसी से चर्स बरामद होती है तो इस बंदे को सज़ाए मौत दी जा सकती है। मेरे अपने इलाके में एक बंदे से पकड़ी गई 85 केजी, पुलिस ने 50 केजी लिख दी, बंदा आज भी रहा है, फिर रहा है, गांव में परचून की दुकान है अब उसकी। लेकिन यह मसले का हल नहीं है कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। शुरुआत अपने आप से करनी है, अपने आप से करनी है। कहते हैं कि अगर आप आई थिंक सेमिनार एंड मोटिवेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन इट्स जस्ट लाइक जिस तरह हम एक कार यानी एक गाड़ी की क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। ये महाशरे में इसी तरह रोल अदा करते हैं। एक गाड़ी की सर्विस करते हैं तो 10-15 दिन बाद फिर वो गाड़ी गंदा होकर यानी फिर सर्विस कर देते हैं। तो आई थिंक रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस तरह मोटिवेशन तो नहीं कर सकते, सेमिनार अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन आई हैव अ सजेशन, और वो ये है कि आई थिंक ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, कौन बेचता है। अगर इस चीज़ पर काम किया जाए तो आई थिंक यहाँ पर सेमिनार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड मैसेज। और इसके साथ साथ मैं अक्सर बेसिकली आई एम फ्रॉम वज़ीरिस्तान एंड वी आर लिविंग इन बनू सिटी एंड आई हैव एन इंस्टीट्यूट ऑन द नेम ऑफ द अमेरिकन। सो एक बात करूँगा मैं हमारी जो पुलिस है इसके हवाले से। अगर ये सेमिनार पुलिस को अरेंज किया जाता तकरीबन 50% की जो ड्रग है इस पर कंट्रोल आ जाता, क्योंकि ये इसके साथ आई थिंक मैंने कहा कि कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन बेचता है। अगर वो हम स्टूडेंट तो कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि पुलिस कंट्रोल सकते हैं। सो मैं ये भी कहूँगा, सिर्फ आई विल 1 मिनट कि इसी तरह एक सेमिनार पुलिस को भी अरेंज किया जाए कि स्पेशली उसको ये सारा सब कुछ बताया जाए कि वहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसी तरह इस तरह कंट्रोल करना है और वो इस चीज़ पर कंट्रोल करे। ओके, थैंक यू। I am Asad Khan. I am a student of second semester BS English, University of Science and Technology, Bannu. So I would like to talk on the topic drugs. So basically, what is drugs? Drugs is anything that affects your body in a positive way or a negative way. Drugs gives you unpleasant feelings, and the main cause of the drugs is that they affect your brain's neurotransmitters. So drugs, when has been the drugs the part of our culture? The drugs has been the part of our culture since the middle of the last century. And the classification of drugs, there are two kinds of drugs. The first one is the pharmaceutical drugs that is used for the treatment of diseases, illness, and some types of these are like the Panadol, Disprin, Brufen, etc. And the other kind of drugs is the recreational drugs. Recreational drugs are that gives you mental relief, that may be in the positive way or the negative way, and the examples of these are alcohol, nicotine, and caffeine, etc. So this was all about drugs, and now the drugs abuse. Sir, let me explain first of all the drug abuse, the non-permissive consumption of something that affects your brain, mental activities, and psychological dependence. It was popularized in 1960s by music and mass media, like